और खबरों की शुरुआत करेंगे बिहार में जारी बंद की खबरों के साथ। जी हां, बिहार के मसूरी में बिहार बंद का काफी असर देखने को मिल रहा है। मुजाहिरीन ने जीआरपी को यरगमाल बना लिया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, स्टेशन पर पथराव हुआ, जीआरपी की गाड़ी भी नजर आतिश कर दी गई। अरवल में मुजाहिरीन ने एक एम्बुलेंस पर भी हमला कर दिया। एम्बुलेंस ड्राइवर की जबरदस्त पिटाई की गई, यहां तक कि एम्बुलेंस में मौजूद मरीज को शदीद चोट लगी है। इमामगंज बाजार का ये मामला बताया गया। मैं चालक रविशंकर शर्मा कुर्था पीएससी से सरस्वती देवी को रेफर लेकर आ रहा था सदर अरवल के लिए। रास्ते में इमामगंज बाज़ार में पीएनबी बैंक के सामने उपद्रवियों ने मेरे साथ और गाड़ी के साथ क्षति पहुंचा। हमको भी चोट है, पूरा शीशा आगे पीछे तोड़ दिया है और रोगी वाले के भी ईंटा लगे चलाकर मारपीट किया है। उन लोग भी चोटाहिल हैं। हम चालक और ईएमटी दोनों को चोट लगा है। पुलिस हेडक्वार्टर जराये से खबर है कि अग्निपथ में होने वाले एहतिजाज की मंसूबाबंदी की गई थी। ज्यादातर शरपसंदों की शिनाख्त हो चुकी है। आरआरबी के लोग एहतिजाज में शामिल हुए। अग्निपथ योजना के विरोध में पिछले 3 दिनों से बिहार में जो हिंसक प्रदर्शन और आगजनी की घटनाएं हुई हैं, उसे लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, पुलिस मुख्यालय के सूत्रों की माने तो ये पूरा का पूरा जो विरोध प्रदर्शन है वो सुनियोजित था। ये चौंकाने वाले जो हकीकत सामने निकल करके आ रही है पुलिस सूत्रों के हवाले से, उसमें बताया गया है कि इस पूरे मामले में जिस ढंग से जो लोग शामिल थे, ये वही लोग शामिल थे जो आरआरबी की परीक्षा में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षा में जो प्रदर्शन हुआ था, हिंसक प्रदर्शन, उसमें भी यही लोग शामिल थे। जी हाँ, ये पूरी की पूरी हकीकत निकल करके जो सामने आई है वो मोबाइल टावर डंप के माध्यम से इसकी पुष्टि हो रही है। पुलिस मुख्यालय से जो सूत्रों के हवाले से जो सामने बातें निकल करके आई है, उसके मुताबिक पुलिस मुख्यालय ने प्रदर्शन में शामिल अत्यधिक लोगों की जो पहचान है वो कर ली है और मोबाइल टावर डंप के दौरान 700 से अधिक वैसे नंबर पाए गए हैं जो आरआरबी के प्रोटेस्ट के दौरान भी शामिल थे। और सिर्फ पटना में नहीं, आपको बता दूं कि समस्तीपुर, गया, जहानाबाद, दूसरों जिले में भी ये सक्रिय रहे हैं। जितने नंबर 700 से ज़्यादा हैं, वो सभी नंबर जो है वो दूसरे जगहों पर भी सक्रिय रहे। अब पुलिस जो है मुख्यालय तमाम इन नंबरों का सत्यापन कर रहा है और सत्यापन करके इन व्यक्तियों की पहचान करेगा और उन तक पहुंचकर उनको हिरासत में भी लिया जाएगा। जिस ढंग से घटनाएं पिछले 3 दिनों से हो रही हैं, हर जगह जिस ढंग से रेलवे में आगजनी की गई, रेलों को आग लगाया गया, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, हर जगह तोड़फोड़ मचाई गई है, उसमें ये चौंकाने वाली बात सामने निकल करके आ रही है कि इसमें से 700 से ज़्यादा नंबर वो पाए गए हैं जो आरआरबी की परीक्षा में भी हिंसा फैलाए थे और कई जिलों में वो मौजूद थे। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस मुख्यालय इन लोगों पर कितनी सख्ती से कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और तलबा तंजीमों की हिमायत में अपोजिशन के बिहार बंद का असर राजधानी पटना में कहीं नजर नहीं आ रहा। गाड़ियां आम दिनों की तरह चल रही हैं। न्यूज़ 18 नुमाइंदे अमृतराज ने गांधी सेतु का जायजा कुछ यूं लिया। बिहार में आज युवा और छात्र संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। सेना में बहाली को लेकर अग्निपथ योजना की जो घोषणा भारत सरकार ने की, उसके विरोध में आज बंद का आह्वान किया गया। कल तस्वीर काफ़ी भयावह दिखी थी जब कई ट्रेनों में आग लगा दी गई थी और उसके बाद आशंका जाहिर की जा रही थी कि आज भी बंद का आह्वान, जिसे विपक्ष के तमाम पार्टियों ने समर्थन दिया और एनडीए की तरफ से हमने भी नैतिक समर्थन दिया है और उम्मीद जताई जा रही थी कि आज बंद का अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गांधी सेतु ब्रिज की, जहां पे वाहन आए दिनों की तरह आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो ये साफ साफ तस्वीर बयां करती है कि
कल जिस बात को लेकर छात्रों के उपद्रव की बात बताई जा रही थी, छात्रों के विरोध की बात बताई जा रही थी, आज छात्र संख्या सड़क पे नहीं दिख रहे हैं और उसकी तस्वीर यही बयां करने के लिए काफ़ी है कि जो बड़े बड़े वाहन हैं गांधी सेतु ब्रिज पर जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की तरफ जाते हैं, आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो ये जो बंद का आह्वान किया गया है, अब वो बंद किस तरीके से उसके असर दिख रहा है, ये हमने आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की। हमारे साथ क्या नाम है सर? आर्यन सिंह जी, आप यहाँ पे सेतु पे आपकी तैनाती है। जी जी। क्या दिख रहा है सुबह से असर? कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिदिन की तरह वाहन आ जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को कुछ निर्देश भी आज मिला है? हाँ, हम लोग को तो हमेशा हम लोग निर्देश में रहते हैं। आप लोग को निर्देश मिला है कि एकदम चौकस रहना है आज बंद? हमारा शासन प्रशासन हमेशा हम लोग मुस्तैद रहते हैं इस समय। तो अमूमन जो तस्वीर डेली देखने को मिलती है वैसे ही आज भी है? हाँ, प्रतिदिन की तरह गाड़ियाँ आ जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? जी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम आपको तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बंद का आह्वान किया गया। और अमूमन हम लोगों ने देखा है कि जब विपक्ष की तरफ से कोई बंद का आह्वान किया जाता है तो उसका अच्छा खासा असर देखने को मिलता है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर देखने को मिल रही है गांधी सेतु ब्रिज से, वो साफ साफ ये बताने की कोशिश कर रही है कि बंद का कोई बहुत बड़ा असर अभी तक राजधानी पटना हो या फिर बिहार के दूसरे जिले, उसका कोई बड़ा असर अभी तक देखने को नहीं मिला है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और वही खबर है जमुई से, जहां बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। मुजाहिरीन की हिमायत में अपोजिशन के कुछ कारकुन चौराहे पर पहुंचे, सड़क ब्लॉक की। हमारे साथी केसी कुंदन ने यहां का जायजा कुछ यूं लिया। सेना में बहाली को लेकर नई नीति अग्निपथ को लेकर बिहार बंद का आह्वान किया गया है और देख सकते हैं बिहार बंद का असर जमुई में कितना है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये मुख्य बाजार है जो कचहरी चौक से होकर जाता है। देख सकते हैं बाजारे में दुकानें खुली हैं और लोगों का आवागमन भी चालू है। और दूसरी तरफ तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे बिहार बंद को लेकर जो बंद समर्थक है यहाँ पर हैं। और हम तस्वीर में देखेंगे अगर तो यहाँ पर वाम दल और आरजेडी के लोग यहाँ पर कचहरी चौक पर दिखाए हैं, यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीर दिखाना चाहेंगे अगर तो यहाँ पर जो पुलिस की बैरिकेडिंग है, उधर गाड़ी को खड़ा करके, ट्रक को खड़ा करके आवागमन को ठप कर दिया गया, प्रभावित किया गया। हालांकि इक्के दुक्के वाहन वहाँ से गुजर भी रहे हैं। और इधर हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे तो बंद समर्थक यहाँ पर हैं, लेकिन देखा जाए तो छात्रों की संख्या, मतलब जो सेना में बहाली करने वाले लोग यहाँ पर कितने हैं तस्वीर में देख सकते हैं। झंडा लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वाम दल के लोग हैं, लेकिन यहाँ पर छात्रों की संख्या यूँ कह सकते हैं कि है ही नहीं। आज अग्निपथ जो जॉब नहीं ये जुमला है और बहाली नहीं है रिटायरमेंट। अच्छा, आपके साथ अगर देखा जाए तो आप लोग दिखाई दे रहे हैं, लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं और वो तैयारी करने वाले लोग। हमें लगता है कि पूरे बिहार में और पूरे देश में अगर आपकी कैमरा वहाँ तक नहीं पहुँचते होगे तो हम कहेंगे कि आप हर जगह आप देखिए कि छात्र नौजवान सड़क पर है। मांग क्या है? हमारी मांग है कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो अनिश्चितकालीन यह आंदोलन चलेगा। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। और कल के तशद्दुद के पेश नज़र आज सोपोल में बीजेपी के दफ्तर की सिक्योरिटी में एसएसपी एहलकारों को तैनात किया गया है। न्यूज 18 नुमाइंदे अमित झा ने यहाँ का जायजा कुछ यूं लिया। अग्निपथ पर मचे घमासान के बीच आज सुपौल में भी बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार पुलिस के जिम्मे ये सुरक्षा नहीं दी गई है, लेकिन एसएसबी के एक प्लाटून को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, जिसमें कुल 32 लोगों की टीम है और जो बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा में लगी हुई है। बाकायदा आज सुबह से इनकी ड्यूटी यहाँ पर शुरू हुई है और आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सुपौल में कार्यालय है उसमें किस तरीके से एसएसबी के जवान तैनात है और कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है कि ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी यहाँ पर ना हो। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में और देश के अन्य हिस्सों में अग्निपथ को लेकर विरोध हुआ है और जिस तरीके से आगजनी हुई है, तो कार्यकर्ता एसएसबी के जवान लगातार मुस्तैदी से इसमें जुटे हुए हैं कि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। फिलहाल बिहार पुलिस के कुछ जवानों की भी यहाँ तैनाती करने की बात चल रही है। हमारे साथ कार्यकर्ता मौजूद हैं। अब बताइए, एसएसबी के जवान कब से यहाँ मौजूद हैं?
आज सुबह आई है। कल से हम लोग जब पता चला कि कुछ असामाजिक तत्व जो है सो राष्ट्रीय संपत्ति के अलावे भाजपा के भी कार्यालय को क्षति पहुंचाने की प्रयास में है, तो हम कल फ़ोन किए थे प्रशासन को। तो कल पुलिस की गाड़ी आई, फिर हम आए थे। आज प्रशासन ये लोग एसएसबी के जवान आए हैं और बाकी बातचीत करते हैं कि कैसे किन इनको रहना है, चूँकि ऊपर से गाइड हुआ है तब ये लोग आए हैं। हम लोग कल से ही यहाँ कार्यरत हैं। अमित झा, न्यूज 18 नेटवर्क, सुपौल। अलवर के बहरोड़ में नौजवानों ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जमकर हंगामा आराई की। एहतजाज के दौरान शरपसंद नौजवानों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की। नौजवानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम कर दिया है, जिससे शाहराह पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया है। पुलिस ने शरपसंदों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। इस मुल्क में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अग्निपथ स्कीम पर मुश्तइल नौजवानों के एहतजाज पर योगी हुकूमत तमाशाई क्यों बनी हुई है? इस तरह का सवाल एमआईएम के रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील ने उठाया। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जारी एहतजाज के बारे में उनका कहना था कि नौजवानों की बरहमी जायज़ है। उम्मीदवार रेगुलर कार्य मोदी साहब जब सरकार में आए थे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम इतने करोड़ नौकरियां देंगे करके, लेकिन हकीकत के अंदर नौजवानों को ये समझ में आया कि हमें तो कोई नौकरियां नहीं मिल रही, हम पढ़ लिख कर भी आज इतने बेरोज़गारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनका गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन अब हमको ये देखना है कि अगर इनकी जगह के ऊपर ये जो नौजवान लड़के रास्ते के ऊपर आए हैं, अगर कोई मुसलमान होता तो फ़ौरन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बुलडोज़र लेकर निकल जाती। अब ये देखना ये है कि ये आंदोलन किस तरह से है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे थे, किसी एक मुद्दे के ऊपर वो आंदोलन कर रहे थे, तो उनका भी गुस्सा जायज़ था। लेकिन वहाँ पर आप बुलडोज़र चला देते हैं और यहाँ पर है तो आप सिर्फ तमाशाई बनकर देखते रहते हैं। तो हमारी बात सरकार से यही है, इस मुल्क के अंदर दो तरह के कानून नहीं हो सकते, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। खबर तमिलनाडु से है। तमिलनाडु के भी मुख्तलिफ अजला में 200 से ज्यादा नौजवान अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जमकर एहतजाज करते दिखाई दिए। मुजाहिरीन चेन्नई में सेक्रेटरिएट को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्रेटरिएट और अतराफ में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 100 के करीब पुलिस एहलकार हिफाजती इक़दाम के तौर पर तैनात किए गए। और इस सब के बीच एक बेहद अहम खबर आई। अग्निपथ स्कीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। ये अर्जी दिल्ली के वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है। इस अर्जी में तशद्दुद की तहकीकात के लिए SIT तश्कील देने की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज की निगरानी में अग्निपथ स्कीम की जांच की दरख्वास्त की गई है। वहीं एक टीम बनाकर अग्निपथ स्कीम की जांच कराने की भी अपील की गई है। PIL ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल की गई है, जो वर्तमान में वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं अग्निपथ स्कीम के विरुद्ध। और इस वायलेंट प्रोटेस्ट में देखने को मिला है कि कई राज्यों में पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुंचाया गया है प्रोटेस्टर्स द्वारा। कई ट्रेनें जला दी गई हैं और कई तरह की प्रॉपर्टी को आग भी लगाया गया तथा तोड़फोड़ भी की गई है। तो इसके विरुद्ध PIL दाखिल की गई है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाए, जो इस सब इंसिडेंट का इंक्वायरी हो, स्टेटस रिपोर्ट तुरंत कॉल की जाए और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड की अध्यक्षता में अग्निपथ स्कीम को रिलेटेड लेकर कि यह स्कीम वाकई में हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है और जो यंग जनरेशन है उनका फ्यूचर इससे डैमेज तो नहीं हो रहा है। तो इस PIL को मेंशन किया जाएगा अर्जेंट हियरिंग के लिए और जहां तक हमें उम्मीद है इसको जल्दी सुनवाई के लिए लिस्ट किया जा सकता है। और मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम को लेकर मुल्क भर में जारी हंगामे के दरमियान मरकजी वज़ारत दाखिला ने एक ट्वीट किया, जिसमें बताया गया कि CAPF और आसाम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 4 साल मुकम्मल करने वाले अग्निवीरों को 10% रिजर्वेशन देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही वज़ारत दाखिला ने CAPF और आसाम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीर के लिए मुकर्रर करदा ज़्यादा से ज़्यादा दाखिले की उम्र की हद में 3 साल की छूट देने का फैसला किया है।
और अग्निपथ स्कीम के पहले बैच के लिए ये रियायत 5 साल होगी। और इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तशद्दुद के मामले के ताल्लुक से जिसमें 100 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है। तेलंगाना पुलिस ने आतिशजनी में मुलविस होने के इल्जाम में ये गिरफ्तारियां की हैं। मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं, सर्च ऑपरेशन भी जारी है। और जराए के हवाले से ये अहम खबर है कि आगजनी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। AP पुलिस ने तशद्दुद के अहम मुश्तबा मुलजिम सुब्बाराव को गिरफ्तार कर लिया है। तो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तशद्दुद के मामले के ताल्लुक से ये अहम खबर जिसमें 100 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है। तेलंगाना पुलिस ने आतिशजनी में मुलविस होने के इल्जाम में ये गिरफ्तारियां की हैं। मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं, सर्च ऑपरेशन जारी है। AP पुलिस ने तशद्दुद के अहम मुश्तबा मुलजिम सुब्बाराव को गिरफ्तार किया है। साथ ही आगजनी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के NCC कैडेट्स ने फौज में भर्ती की नई स्कीम अग्निवीर को पूरे तौर से मुस्तरद कर दिया है। इन NCC कैडेट्स ने श्रीनगर में न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की और कहा कि इस स्कीम के मुस्बित के अलावा मनफी नुकात भी हैं। उनका कहना है कि अगरचे अग्निवीर स्कीम से नौजवानों में कौम परस्ती का जज्बा पैदा होता है, ताहम फौज में खिदमत देने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए तवील मुद्दती रोजगार के फवायद खत्म हो जाएंगे। देखिए, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स तो हैं ही, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि जो इतने सालों से तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये तो गलत हो गया ना उनके साथ, और एज लिमिट्स भी उनकी हो चुकी हैं। और पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि सरकार ने कुछ सोचा होगा तो सोच समझ के ये स्कीम लगाई होगी। बाकी लोग हर्ट तो हुए हैं बहुत सारे, क्योंकि उनकी तैयारी वेस्ट हुई है, उनके साल वेस्ट हुए हैं, एज लिमिट ख़त्म हो चुकी है उनकी। देखिए, प्रोटेस्ट तो होंगे ही, क्योंकि सब मतलब उनको दुख हुआ है कि उनकी इतनी मेहनत वेस्ट हुई है। उसके लिए तो वो अब आर्मी में जा रहे हैं, उनके अंदर वो आग तो होगी ही, तो सब हैंडल तो करना ही पड़ेगा। अब सरकार को ही देखना पड़ेगा, सरकार ने स्कीम निकाली है तो। प्रोटेस्ट तो सर होंगे, क्योंकि देखो ना लोग, सर हर कोई इंसान है, मतलब अपनी फैमिली भी देखता है सर, वो हर एक चीज़ देखेगा। तो 4 साल के लिए तो कोई नहीं अपनी मतलब अपनी जान को भी खतरे में डालेगा। ऑब्वियस ही बात है सर, मतलब जान को खतरा भी है, तो 4 साल के लिए कौन इतना करेगा सर। तो प्रोटेस्ट तो होने ही है, क्योंकि सर इन्होंने बोला है कि 23 तक एज लिमिट है, लेकिन वो एक ही बार के लिए है, जो पहली बार रैली होगी। उसके बाद का क्या सर, उसके बाद तो कुछ भी नहीं ना। तो इससे मतलब यूथ में गुस्सा भी है सर, और गुस्सा होना भी चाहिए। बच्चे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो वो गलत बात है। उससे हमारे नेशनल इशू क्रिएट होंगे। अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं बच्चे, तो वो उनका हक है पीसफुल प्रोटेस्ट करना। जैसे कि कई बच्चे हैं जो बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं ना, तो उनके लिए वो दिक्कत है, क्योंकि उनके लिए फौज ही एकमात्र सहारा है उनकी लाइफ का। लेकिन अगर अग्निपथ आएगी तो उन 4 साल के बाद सेवा मुक्त हो जाएंगे, पेंशन होगी नहीं, तो वो करेंगे क्या? तो ये प्रॉब्लम है। ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है, बेसिकली जो सोल्जर होता है उसको ट्रेन होने में एटलीस्ट 9 to 10 मंथ लगते हैं, मीन टू बी सर्वाइव इन फील्ड या पीस एरिया। और यहाँ पे तो 4 साल में सब कुछ ओवर हो जाएगा, तो कौन अपनी मतलब जान देना चाहेगा। एज़ पर सर सब इंजॉयमेंट के लिए आएंगे और यूनिफॉर्म ले लेंगे, बट नाउ देयर इज़ अ ट्रेंड इन सोशल मीडियाज़, तो सोशल मीडियाज़ की वजह से लोग क्लिकिंग द पिक्चर्स, एंड दिस इज़ नॉट वे to be a good soldier and for army. It was genuine. I think government should change this order. और नाज़रीन, जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि PM नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का आखिरी दिन है और अभी वो एक मेगा रोड शो कर रहे हैं। आपको बताएं कि दौरे के आखिरी दिन PM नरेंद्र मोदी ने गुजरात को कई अहम सौगातें दी हैं। तो वडोदरा में ये रोड शो PM नरेंद्र मोदी का, तो बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल हुए। और जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इस दौरान PM नरेंद्र मोदी ने
कई हजार करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, संग बुनियाद रखा। पावागढ़ पहाड़ी पर श्री कालिका माता मंदिर का इफ्तिताह किया और बड़ी तादाद लोगों की मौजूद। गौरव समान देश यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के वजीर सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि जैन को अभी जमानत देने की कोई बुनियाद नहीं। सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दे रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी को खारिज किया। कोर्ट ने अपनी जमानत अर्जी खारिज करने में ये कहा कि अभी फिलहाल इस पूरे मामले में ईडी अपनी जांच कर रही है, लिहाजा इस पूरे मामले में जमानत का कोई आधार नहीं बनता है। अब फिलहाल इस पूरे मामले में सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करना होगा। हालांकि उनके वकील के मुताबिक वो जल्द ही दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर राउस एवेन्यू कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देंगे। लेकिन जिस उम्मीद से फिलहाल राउस एवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी सत्येंद्र जैन के द्वारा दाखिल की गई थी, वो उम्मीद फिलहाल पूरी नहीं हुई और राउस एवेन्यू कोर्ट से स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को एक बड़ा झटका लगा है। कैमरामैन नागेंद्र के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। मुंबई से भी आज़मीन हज की परवाजों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज का पहला काफिला रात 2:05 पर जद्दा के लिए रवाना हुआ। इस काफिले में तकरीबन 410 आज़मीन हैं। काबीनी वजीर और मुंबई शहर के गार्जियन मिनिस्टर असलम शेख ने इस मौके पर मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट पर आज़मीन हज से मुलाकात की और उन्हें सफर हज की मुबारकबाद देते हुए विदा किया। और अब बात करेंगे हिंदुस्तान में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की। जी हां, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 13,000 से ज्यादा कोरोना के मामले पाए गए हैं। गुज़िश्ता एक दिन में कुल 13,216 केस दर्ज किए गए। इसके साथ ही 23 लोगों की मौत की खबर है। नए आदाद-ओ-शुमार के बाद मुल्क में एक्टिव मामलों की तादाद 68,000 से तजावुज कर गई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा नए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कुल 8,148 मरीज सेहतयाब हुए। ईरान के आला मजहबी रहनुमा इस्लामी इनकलाब ईरान के बानी इमाम खुमैनी की याद में बेंगलुरु की मस्जिद अस्करी में मजलिस मुनक़िद की गई। अंजुमन इमामिया के तहत मुनक़िदा इस मजलिस में मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद मुराद रज़ा रिजवी ने कलीदी खुतबा पेश किया। उलमाए दीन ने इस मौके पर कहा कि इमाम सैयद रूहुल्लाह मूसवी खुमैनी ने जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की, इल्म दीन के हकीकी मायने पेश किए। अंजुमन इमामिया के सदर सैयद जामिद रज़ा ने कहा कि इमाम खुमैनी ने लोगों के दिलों पर हुकूमत की। न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया आपके किरदार और औसाफ से इस्तिफादा हासिल करती है।